नमस्कार। सुबह 7 बजे से एनबीटी ऑनलाइन की टीम उस जगह पे खड़ी थी जिसके पीछे अभी आपको नहीं दिखाई देगा वो, क्योंकि उसको ध्वस्त किया जा चुका है। सुबह 7 बजे से हम लोग वेट कर रहे थे। 3700 किलोग्राम डायनामाइट लगाया गया था, तमाम तरह की तैयारियां थी, प्रशासनिक अमला यहाँ पे था, मीडिया का हुजूम था। 102 मीटर ऊंची एक इमारत थी और एक 90+ मीटर ऊंची ध्वस्त कर दी गई है। संदीप जी, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी थी, हम लोगों ने भी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी थी अपने एनबीटी साइट के लिए जी। ये एक अद्भुत ज़बरदस्त तरीके से ढाया गया और भ्रष्टाचार पे सुप्रीम कोर्ट का एक हथौड़ा था। कैसे देखे आप? बिल्कुल एक हथौड़ा था, लेकिन वो जो गिरने का जो विजुअल था, वो पल जो हमने कैमरे में कैद किया, हमारी आंखों में कैद हुआ, जो आप कह सकते हैं एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो इसके पहले अपनी ज़िंदगी में हमने पहले कभी नहीं देखा था। और वो लम्हा जब आया और जब ब्लास्ट हुआ, जो धुएं का गुबार उठा, एक एक करके उसकी जो मंजिलें थी, वो माले थे, वो गिरते चले गए और अद्भुत वो नज़ारा था। सबने देखा, यहाँ पे बहुत शोर होने लग गया था। जैसे हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि बहुत भीड़ यहाँ आसपास जमा हो गई थी। हालांकि ये जो ब्रिज है, जो पुल है, यहाँ पे सिर्फ मीडिया के लोग मौजूद थे, लेकिन उधर तमाम इधर आसपास जो सोसाइटीज़ हैं, उनकी छतों पे आसपास सैकड़ों लोगों का हुजूम यहाँ पर था, जो कि उस नज़ारे को देखने के लिए, वो जो 10 से 12 सेकंड का जो वक्त था, ऐतिहासिक लम्हा था, वो उसका गवाह बनने के लिए यहाँ पर आए थे। और संदीप, हमने आफ्टर और बिफोर एंड आफ्टर देखिए सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, तो आप देखिए बिफोर हम आपको दिखा देंगे, कहेंगे कि इसको स्प्लिट करके दिखा दें। इधर देख लीजिए जरा, देखिए आफ्टर बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए पानी के टैंकर्स के जरिए ये जो सड़क है, जो भी थोड़ी बहुत उस पर धूल आई, उसको साफ किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसके कुछ देर पहले से ही जो स्मोक गन्स थी वो एक्टिव हो गई थी। तो तैयारी बहुत ही मुकम्मल थी प्रशासन की ओर से, और तारीफ करनी होगी सत्यकाम उस कंपनी की भी, जिसने इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना दिखाया। देखिए, इंजीनियरिंग का ये नायाब नमूना था। जब संदीप, जैसे ही बिल्डिंग ध्वस्त हुई, जिसमें उसमें ब्लास्ट ऑफ हुआ, तो ऐसा लगा कि पहले सामने की तरफ आ रही है बिल्डिंग, लेकिन अचानक से नीचे गई बिल्डिंग और पूरी तरीके से जमीन दोज हो गई। कुछ देर तक तो धुएं का गुबार आया, बिल्कुल, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बहुत दूर तक जाएगा धुएं का गुबार, लेकिन अल्टीमेट मतलब आपने इंजीनियरिंग का अल्टीमेट नमूना कहिए इसे, बिल्कुल, कि गुबार उठा जरूर, लेकिन जस्ट मेरे 200 मीटर पीछे तक ही जल रह गया, वो ज्यादा ऊपर गया नहीं, बिल्डिंग नीचे गिर गई। जब ब्लास्ट हुआ तो हम जिस पोजीशन पे हैं, यहाँ से आप जरा देखिए, ये इतनी दूरी थी और हमें ऐसा लग रहा था कि वो जो धुएं का गुबार है वो तेजी से इस तरफ आएगा। हम लोग मास्क वगैरह लगा के रेडी थे, हम भी उस स्थिति के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। यहाँ तक तो ऐसा लगता है कि कुछ पहुंचा ही नहीं, सब वहीं उतने इलाके में ही सीमित होकर रह गया। यानी कि उसकी तैयारी इस तरह से की गई थी। यही एक्सपर्टाइज है जिसका कंपनी बार बार जिक्र कर रही थी कि देखिए हमें अनुभव है, आप निश्चिंत रहिए, इसको इस तरीके से ढाया जाएगा। और संदीप, जब हम लोग लाइव कमेंट्री कर रहे थे, तो मेरे जस्ट बगल में एक प्रशासन के कोई कर्मचारी थे, नाम तो उन्होंने नहीं बताया जी, लेकिन सादी वर्दी में थे, तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हमारे जमाने में एक कहावत कही जाती थी कि एक जादूगर बोला कि हम इस कार में ब्लास्ट करेंगे और आप लोग कान मत बंद करना। लोगों ने पूछा कान क्यों नहीं बंद करें, तो बोला कि मैं भी तो यही हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लास्ट होगा नहीं। तो ठीक वही बात हुई, ब्लास्ट ऑफ तो हुआ, बिल्डिंग गिरी, लेकिन जिसकी शंका हम लोगों ने जता रखी थी कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होंगी, गुबार हवा में जाएगा, आसपास की बिल्डिंग को हो सकता है नुकसान हो, लेकिन देखिए 9 मीटर बगल में, संदीप, बिल्कुल जस्ट 9 मीटर बगल में वो बिल्डिंग है, सुरक्षित है। 5 बजे शाम में हम आपको वहाँ के लाइव विजुअल दिखाएंगे आपको कि वो गुबार कैसा है, बिल्डिंग को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अभी जो फिलहाल दिख रहा है संदीप, देखिए आप भी इसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे। आप जरा सोचिए कि जिसका ये घर है, जो बगल में दिख रहा है, उसका दिल कैसे धक धक कर रहा होगा कि कहीं मेरे घर पे कोई आंच ना आ जाए। लेकिन जो कंपनी ने कहा था वाकई ऐसा हुआ। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक किसी तरह का कोई नुकसान अगल बगल की बिल्डिंग्स को नहीं हुआ है। बहुत ही कंट्रोल एक्सप्लोजन था, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में इम्प्लोजन कहते हैं, यानी कि जो कंट्रोल तरीके से किया जाता है। तो ये दरअसल हम ये बताने की कोशिश थी आपको कि बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे किस तरह का क्या सिचुएशन है। तो ये अभी तक की जानकारी है। और जैसा कि सत्यकाम जी ने बताया कि वहाँ साइट के नज़दीक जब भी वहाँ पे प्रशासन अलाउ करेगा जाना, वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ की तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमें इजाज़त